बांग्लादेश से और वोटों के लालच में उनके आईडी से लेकर आधार कार्ड तक बनवाती है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और गठबंधन की सरकार बनवाती है। देश चला जाए कोई परवाह नहीं है, लेकिन वोट तो ले लो वोट। हेमंत जी, ये बालू कहां जा रही है ये तो बता दो। बाल्टी में कल काय में बिकी, मग्गे में, बाल्टी में जैसे दूध बिकता था, कभी घी बिकता था, ले लो बालू ले लो बालू ले लो। अरे हेमंत सोरेन, आज मैं जवाब मांग रहा हूं। हेमंत सोरेन हो या कांग्रेस के नेता हो या गठबंधन के लोग हो, बताओ कौन सा वादा तुमने पूरा किया है? कभी एमएसपी नहीं दे रही है, झूठ बोलते हैं। अरे तुम्हारी सरकारें जाओगी वहां गड़बड़ होती होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सब जगह दे रही है। कभी कहते हैं हिंदू हिंसक है। राहुल बाबा, हिंदुत्व की पहचान तुम क्या जानो? और क्या कार्यकर्ता सम्मेलन में हम परिवार के भाव से बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी पार्टी नहीं, पार्टी से आगे बढ़ के एक परिवार है, परिवार। और इस परिवार में आप बैठे मेरे भाई बहन बेटे बेटी, सचमुच से आपसे मिलके मेरी अंतरात्मा गदगद है। मैं प्रसन्न हूं कि आप जैसे कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने आया हूं। वैसे भी मंत्री नहीं हूं, मैं तो मामा हूं, बहनों का भैया हूं। मध्य प्रदेश में हर बहन ये मानती है कि मेरा भाई है, और भाई भी सौतेला नहीं, सगा भाई है। एक रिश्ता, आत्मीयता का, एक बंधन, स्नेह का, प्रेम का, और आज उसी बंधन में आपको बांधने भी आया हूं। मामा का मतलब क्या होता है? मामा में है दो माँ, जो अपने भांजे भानियों से दो माँ के जितना प्यार करे वो माँ। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आइए आज सबसे पहले हम बधाई दें अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। 64 साल में पहली बार हुआ है जब कोई राजनेता तीसरी बार लगातार बहुमत पर प्राप्त करके प्रधानमंत्री। 1962 के बाद यह घटना नहीं हुई। यह ऐतिहासिक सफलता है, यह कम बड़ी सफलता नहीं है, और इससे सारी दुनिया चमत्कृत है। अभी मोदी जी गए अलग अलग देशों में, तो रूस हो चाहे ऑस्ट्रिया हो, केवल मोदी मोदी की पूछ थी, केवल भारत भारत की पूछ थी। तीसरी बार सरकार बनाई। कांग्रेस के लोग सवाल उठा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे 99 सीटें प्राप्त करके उनने बड़ा तीर मार दिया हो। राहुल जी को चिंदी मिल गई तो बजाज बन गए। केवल 99 सीट कांग्रेस की, हमारी 243 और एनडीए के साथ 293। और जब अध्यक्ष के चुनाव की बारी आई तो पूरा इंडिया मिला कांग्रेस और उनके साथी मैदान छोड़ के भाग गए। उनको पता था कि पूरी तरह हारेंगे, क्योंकि लोकसभा में, संसद में भारी बहुमत नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त है। ये ऐतिहासिक सफलता के लिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के मोदी जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। लेकिन एक बात और, मोदी जी हमारे नेता हैं, विजनरी लीडर, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन
एक बार ताली बजा दो हमारे बूथ अध्यक्षों के लिए भी। सही कह रहे थे पूर्व वक्तागण कि हम लोग जो नेता मंच पे बैठे हैं ना, हम तो है मंदिर के कलश। कलश दूर से दिखाई देता है, चमकता है, लोग प्रणाम भी कर लेते हैं, लेकिन कलश जिस मंदिर के शिखर पर चढ़ा है, मंदिर के शिखर टिका है दीवारों पर, और दीवारें टिकी है नींव के पत्थर पर। अगर नींव का पत्थर कमजोर हो तो बताओ कलश ऊपर टिका रह सकता है क्या? जोर से बताओ ना, रह सकता है क्या? तो नींव का पत्थर अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। आप मजबूत हैं तो हम शिखर बने, कलश बने। बनाने वाला है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जो दिन और रात मेहनत करता है, बूथ पर लड़ाई लड़ता है। और इसलिए एक बार ताली बजाओ पोलिंग एजेंट के लिए भी, फिर एक बार ताली बजाओ त्रिदेव के लिए भी, पंच परमेश्वर के लिए भी, शक्ति केंद्र के प्रभारी के और अध्यक्ष के लिए भी, और एक बार ताली बजाओ मंडल अध्यक्ष के लिए, सब पदाधिकारियों के लिए, और एक बार ताली बजाओ जिला अध्यक्षों के लिए। विजय के असली हकदार। और जब पहली बार भी मैं पिछली बार रांची आया था तो मैंने कहा मैं तो जाऊंगा बूथ के अध्यक्ष के घर। मेरा वो कार्यकर्ता जो लड़ता है, मेरा वो कार्यकर्ता जो दिन और रात एक करता है, मेहनत करता, परिश्रम की पराकाष्ठा करता है, सम्मान मेरा नहीं, सम्मान उस कार्यकर्ता का हो। और तब से सिलसिला शुरू किया है, कभी किसी बूथ के अध्यक्ष के घर चाय, कभी नाश्ता, कभी भोजन। और उमेश आज क्या भोजन बनवाया यार तुमने, बहुत स्वादिष्ट। ये अपनी पार्टी है। और आज मैं अपने कार्यकर्ता बहनों भाइयों का सम्मान करने आया हूं, और ये वचन देने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का मान, सम्मान और शान कभी कम नहीं होने देंगे। लेकिन विरोधी परेशान है, दिल्ली में भी परेशान है। कांग्रेस और जेएमएम तो झूठ बोलने की मशीनें बन गई है, रोज झूठ बोलते हैं। एक गलत नैरेटिव कि कम सीट लेके भी हमने तीर मार दिया। झारखंड में भी क्या हुआ, 14 में से हम कितनी सीट जीते हैं? जोर से बताओ, कितनी जीते हैं? हम जीते हैं कि वो ज्यादा जीते हैं? अरे हम जीते। और इसी को विधानसभा में बदल दिया जाए तो कितनी विधानसभा सीटों पे हम आगे रहे लोकसभा के चुनाव में, पता है क्या? 52 कितनी सीटों पे आगे रहे? हम 81 में से 52 सीटों पर आ गए। इस शानदार सफलता के लिए झारखंड प्रदेश के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और इसलिए पहली चीज ये कि लोकसभा के चुनाव हमने शानदार सफलता प्राप्त की है। अब झूठ बोलती रहती कांग्रेस, जेएमएम, कभी अग्निवीर के बारे में झूठ, कभी एमएसपी नहीं दे रही है, झूठ बोलते हैं। अरे तुम्हारी सरकारें जाओगी वहां गड़बड़ होती होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सब जगह दे रही है। कभी कहते हैं हिंदू हिंसक है। राहुल बाबा, हिंदुत्व की पहचान तुम क्या जानो? अरे एकम सद विप्रा बहुधा बदंती हिंदुत्व है, सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग रास्ते से। आत्मवत सर्वभूतेषु हिंदुत्व है, अपनी आत्मा की तरह सबको मानो, जियो और जीने दो हिंदुत्व है। और अयम
जहाँ परा वेत्ती करुणा लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा ये तेरा है, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये हिंदुत्व है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, हिंदुत्व है। और केवल मनुष्यों में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो, ये हिंदुत्व है। प्राणी मात्र में सद्भावना हो, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये हिंदुत्व है। और ये भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा है। लेकिन ये गलत तरह की व्याख्या करते हैं और ये कितना झूठ बोलते हैं। मैं झारखंड के कार्यकर्ताओं से और जनता से निवेदन करना चाहता हूं, कितने वादे किए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक निश्चय पत्र, यह है इनका निश्चय पत्र, इसमें लिखा है, कभी देखा इस पे कितने वादे किए। निश्चय पत्र में सैकड़ों वादे किए। कांग्रेस का निश्चय पत्र अलग है, उसको उन्होंने कहा जन घोषणा पत्र, उनमें उन्होंने भी कई वादे किए। मुझे बताओ कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, जितने वादे किए थे इन्होंने कोई पूरा किया है क्या? जोर से बोलो, पूरा किया है क्या? आज मैं जवाब मांग रहा हूं, हेमंत सोरेन हो या कांग्रेस के नेता हो या गठबंधन के लोग हो, बताओ कौन सा वादा तुमने पूरा किया है? जाओ नौजवानों में जाओ और नौजवानों से पूछो। इनने कहा था सरकारी नौकरी देंगे और नौकरी नहीं दी तो 5,000 रुपया स्नातक को और 7,000 रुपया स्नातकोत्तर को बेरोजगारी भत्ता देंगे। बोलो, कहा था कि नहीं कहा? जोर से बोलो ना, कहा था कि नहीं कहा? किसी एक को भी बेरोजगारी भत्ता दिया है? नौकरियां मिल रही है? कितने बड़े झूठे ही, ऐसे एक नहीं कई वादे। इन्होंने बहनों से भी कई वादे किए थे। इन्होंने बहनों से कहा था कि घर खर्च के लिए 2,000 रुपया महीना देंगे। बहनों पता है कि नहीं तुम्हें? मैं बहनों से पूछ रहा हूं, पता है कि नहीं? ये पढ़ के बता देता हूं मैं, इनके निश्चय पत्र में अलग अलग इन्होंने लिखा हुआ है। ये कार्यकर्ताओं को जानकारी होनी चाहिए और ये जानकारी पूरी जनता को देनी चाहिए। इनने लिखा है कि हर पूरे राज्य में एक तो महिला बैंक की स्थापना की जाएगी। हर गरीब महिला अपनी आकस्मिक जरूरतों के लिए 50,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी के आधार कार्ड पर ले सकेंगी। किसी को मिला 50,000 रुपए का कर्ज बहनों? अरे जोर से बोलो। तो बहनों अब जाओ मुख्यमंत्री निवास और यहाँ के सेक्रेटरीएट और आधार कार्ड दिखा कर लाओ 50,000 रुपया। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मैं नौजवानों से कहता हूं, जाओ मांगो 5,000 और 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता। और नहीं तो कहो कि तुम झूठे हो, तुम बेईमान हो। एक बात और बहनों से कही थी, गरीब परिवार की महिलाओं को 2,000 रुपया प्रतिमाह चूल्हा खर्च दिया जाएगा। प्रतिमाह 2,000 रुपया। बोलो, कहा था कि नहीं कहा था? जोर से बोलो बहनों, कहा था कि नहीं? 2,000 रुपया दिए किसी को तो 2,000 रुपये मांगो ना जाके। क्या के लिए हम चुपचाप बैठे? घेरो हेमंत सोरेन को, हर बहन पहुंच जाए, लाओ हम गरीब हैं, 2,000 रुपया दो। 5 साल पहले कहा था, 5 साल गुजर गए, क्या हुआ तेरा वादा? वो कसम को इरादा। क्या हुआ? मैं कितने कितने वादे आपको याद दिलाऊं? क्या दे दिया इन्हें? ये कह रहे थे कि हम राज्य में किसानों के लिए कई सौगात देंगे, महिला बैंक बनाएंगे। एक वचन नहीं निभाए, एक वादा पूरा नहीं किया। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
हमने कहा किसानों को सम्मान निधि देंगे, किसानों के खाते में 6,000 रुपया हर साल की सम्मान निधि आ रही है। याद करो किसान भाई, जब बीजेपी की सरकार यहां थी, रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे, तब प्रति एकड़ 5,000 रुपया 5 एकड़ तक किसानों को दिया जाता था। मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना में दिया जाता था कि नहीं? अरे दिया जाता था कि नहीं? सबसे पहले बंद की हेमंत सोरेन ने, तो वो किसानों को जो पैसा दिया जाता था 5,000 रुपए एकड़, वही बंद करके किसानों के साथ घनघोर अन्याय किया है। हम क्यों याद नहीं दिलाते? मैं पूछना चाहता हूं मेरी बहनों, याद करो जब बीजेपी की सरकार थी, याद करो। और बाकी बहनों को याद दिलाओ, जब बीजेपी की सरकार थी तब 50 लाख रुपया तक की रजिस्ट्री अगर बहन के नाम पे होती थी, बेटी के नाम पे, तो केवल 1 रुपया में होती थी। बोलो याद है कि नहीं? जोर से बोलो, याद है कि नहीं? तो हेमंत सोरेन ने बंद की कि नहीं? तुम्हारा अधिकार छीन गया। क्या बिगड़ जाता है हेमंत सोरेन जी? अगर बहनों के नाम जमीनें हो जाती, हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रजिस्ट्री शुल्क में कमी करके, इसलिए कि बहनों के नाम पर खरीदी, और ये कह रहे 2,000 रुपया देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें मध्य प्रदेश में है। मैंने कहा था मध्य प्रदेश की बहनों को कि मेरी बहनों, लाडली बहना बना तुम हो मेरी, और हर बहन के खाते में हर महीने पहले 1250, पहले 1,000 रुपया, फिर 1250 रुपया हर महीना, और बाद में बढ़ाते बढ़ाते 3,000 रुपया तक देंगे। जाके देख लो मध्य प्रदेश में 1,32,00,000 बहनों के खाते में हर महीने पैसा। छत्तीसगढ़ में हमने कहा बहनों को जाकर मेहता जी वंदन योजना, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, छत्तीसगढ़ में मेहतारी वंदन योजना। छत्तीसगढ़ में जाके देख लो, आज बहनों के खाते में रुपया 1,000 आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। महाराष्ट्र में हमारी सरकार ने तय किया, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में 6,000 रुपया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे, तो 6,000 रुपया भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार देगी। 12,000 रुपया किसानों को मिलता है। दिया ही नहीं कोई, पूछो तो इनसे जाके। उड़ीसा में हमारी सरकार बनी, हमने तय किया बहनों के खाते में हर महीने पैसा डालेंगे, और पैसा डालना शुरू कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है, जो कहती है वो करती है। और झारखंड की बहनों का भी सशक्तिकरण किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। बाकी पार्टियां झूठी है, बेईमान, कोई वादे पूरे नहीं करती, कोई वचन नहीं निभाती। और इसलिए एक बात और मैं ईमानदारी से पूछ रहा हूं, कार्यकर्ता भाई और बहनों, बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, बताओ जब भाजपा की सरकार 5 साल पहले थी, तो झारखंड का विकास हुआ था कि नहीं? अच्छी सड़कें बनी थी कि नहीं? पुल पुलिया बने थे कि नहीं? स्कूल अस्पताल बने थे कि नहीं? क्योंकि भाजपा का राज था। विकास अगर कर सकती है तो केवल भाजपा की सरकार। और हेमंत जी, मैं गया था अपने झारखंड के भाई बहनों के बीच, पिछली बार जब मैं आया था, और एक गांव में गया मैं, अत्यंत पिछड़ी जनजाति का गांव, प्रधानमंत्री आवास बने हुए, मेरा विभाग तब मैं देखने गया था, बन रहे थे। लेकिन कई बहनें आके रोई मेरे पास कि भैया मर गए, बालू नहीं मिल रही, पूरा कैसे करवाए, बालू कई गुना ज्यादा महंगी हो गई है, कहां से गरीब घर बना। आप बताओ बालू महंगी हुई है कि नहीं हुई? जोर से बताओ, हुई है कि नहीं हुई? जनता को बालू मिल रही है क्या? गरीब रो रहा है, सामान्य आदमी रो रहा है। मकान बनाना और विकास का काम करना मुश्किल हो गया है। हेमंत जी, ये बालू कहां जा रही है ये तो बता दो। बाल्टी में बिके, कल काय में बिकी? मग्गे में, बाल्टी में। बाल्टी में जैसे दूध बिकता था, कभी घी बिकता था, ले लो बालू ले लो, ले लो बालू ले लो।
अरे हेमंत सोरेन, जेएमएम वाले लूटे, कांग्रेस वाले लूटे और जनता बालू के लिए तरस जाए, ऐसी लूट मैंने बालू की कभी नहीं देखी मेरे बहनों और भाइयों, जैसी मैंने झारखंड में देखी। ये बालू लूटने वाली सरकार, ये खरीद लूटने वाली सरकार, हर चीज के रेट फिक्स है इस राज्य में, रेट फिक्स। ईमानदारी से बता नहीं, सरकारी दफ्तरों में जाओ तो बिना दिए दिए कोई काम होता है क्या? जोर से बताओ, होता है क्या? मैं जहां गया हर एक जगह सब रेट तय। बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहां हर चीज बिकती है, हर चीज बिक रही, और तो और पद बिक रही। किनको कलेक्टर बनना है, किनको एसपी बनना, आ जाओ, खुलेआम नीलामी लगी हुई है, दे जाओ और पद ले जाओ और खुद लूटते जाओ। ये झारखंड की धरती पे हो रहा है। सचमुच में आत्मा रोती है। ये कैसी सरकार है? क्या माता बहन और बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, सम्मान सुरक्षित नहीं है? मेरे बहनों और भाइयों, घुस बैठिए, खुल के खेल रहे हैं, घुस बैठिए। कोई धरती के बेटा बेटी नहीं, वो भारत का भी नहीं है, वो झारखंड का भी नहीं है। वो आते हैं बांग्लादेश से और वोटों के लालच में उनके आईडी से लेकर आधार कार्ड तक बनवाती है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और गठबंधन की सरकार बनवाती है। देश चला जाए कोई परवाह नहीं है, लेकिन वोट तो ले लो, वोट। ये वोट के भूखो, कम से कम झारखंड को तबाह और बर्बाद तो मत करो। आत्मा रोती मेरी, कई खबरें पढ़ के क्या क्या हो रहा है झारखंड की इस पवित्र धरती पर। बाहर से आए, शादी कर ली, उनके नाम से जमीन खरीद लो, उनके नाम उनको चुनाव लड़ा दो, पंचायतों पे कब्जा कर लो। ये खेल झारखंड को तबाह और बर्बाद कर देगा। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, तबाह और बर्बाद कर देगा। मैं केवल सरकार की बात नहीं करता, लेकिन झारखंड को बचाना पड़ेगा। मैं घंटों ये गाथाएं आपको सुना सकता हूं, झारखंड की दुर्दशा की, झारखंड की बर्बादी की। अपराधी खुल के खेल रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही है, आम आदमी की इज्जत सुरक्षित नहीं है, और ये मदमस्त सरकार अपनी मस्ती में चूर है। और ये आज मैं कहने आया हूं, याद रखना कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, हम सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर बैठने के लिए चुनाव नहीं जीतना चाहते, हम झारखंड को बचाने के लिए चुनाव जीतना चाहते। कौन ने झारखंड बनाया? झारखंड बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उनके चरणों में प्रणाम। झारखंड को बनाने का काम शुरू किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और अभी झारखंड को तबाह और बर्बाद करने का काम ये गठबंधन, महागठबंधन कर रहा है। ये गठबंधन नहीं, लूट बंधन है, ठग बंधन है, बेईमानों का बंधन है। स्वार्थों के आधार पर कई लोग इकट्ठा हुए, समान स्वार्थों के आधार पर। बचा लो झारखंड को कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? और कोई दूसरा बचाने नहीं आने वाला। शपथ को मैं अनुराग की, लुटते हुए सुहाग की, पल भर की देरी न तनिको, माता खरी पुकार। झारखंड की धरती हमको पुकारते हैं, और उससे मैं आज निवेदन करने आया हूं। समय की आज मेरे पास सीमाएं। खिजरी के कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, झारखंड भी बचाना और खिजरी भी बचाना है। बोलो बचाना है कि नहीं? अगर 5 साल इनकी सरकार और रह गई तो फिर बचाने को कुछ बचेगा ही नहीं। और इसलिए संकल्प लो, चाहे कुछ हो जाए, झारखंड की इस पवित्र धरती से, धरती के आबा की इस पवित्र भूमि से लुटेरों और बेईमानों की सरकार हरा के रहोगे।
भाजपा की सरकार लाते रहो। झारखंड बचाओ, भाजपा लाओ। झारखंड बचाओ, और जोर से झारखंड बचाओ, झारखंड बचाओ। झारखंड को बचाने के लिए केवल भाजपा को लाना पड़ेगा। और इसलिए आइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक संपन्न, समृद्ध और विकसित झारखंड बनाने का संकल्प लें और इन लुटेरों से झारखंड को बचाने का संकल्प लें। बोलिए, सब तैयार हैं? बहनें भी तैयार हैं, पीछे वाले भी तैयार हैं? झारखंड बचाओगे, भाजपा को जिताओगे, खिजरी में जीतेंगे, और से बताओ जीतेंगे? लोकसभा में थोड़े पीछे रह गए थे। आज से ही काम में जुट जाए, घर घर जाए, हर द्वार खटखटाए, जो नहीं समझा उसको भी समझाएं, और भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा कमल के फूल की बटन दबाकर उसको जिताएं, घर घर जाके समझाओ। झारखंड बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज संदेश देने आया हूं, और इसके साथ ही जिन कार्यकर्ताओं ने दिनों रात परिश्रम करके शानदार रिजल्ट लेके आए हैं, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आइए कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, जैसा संजय जी ने कहा था, खिजरी विधानसभा जिताने का संकल्प, आज मेरे साथ भी संकल्प लेने को तैयार हो? सब तैयार हैं? बहनों की साथ बिना काम नहीं चलेगा, बहनें भी तैयार हैं? तो अपने अपने जगह खड़े हो जाएं, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधें, और भारत माता की जय बोल के खिजरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक जिताने का संकल्प लें। और उसके लिए यह भी संकल्प है कि दिनों रात एक कर देंगे। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in